उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में आफत बढ़ गई है और लगातार हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ में सड़कों पर आवाजाही खतरनाक होने लग गई है। थल मुनस्यारी रोड में रतिगाड़ में गाड़ियां मलबे में फंस रही हैं। इस कारण हादसे की आशंका बनी हुई है। रतिगाड़ नाले में बहाव तेज होने से गाड़ियों की आवाजाही लगातार खतरनाक बनी है। इस रोड पर कई गाड़ियां कुछ इसी तरह फंसी रही, जिन्हें बमुश्किल बाहर निकाला जा रहा है। धराली में आपदा आई तो इससे उच्च हिमालय क्षेत्र में गैर जरूरी छेड़छाड़ को वजह बताया, लेकिन सोमवार को तो देहरादून शहर में हालात खराब हो गए। देहरादून के कई इलाके डूब गए, सड़कों पर नदियां बहने लग गई और नदियां पुलों से बाहर निकलने लग गई। देखिए। नदी में बहते जानवर और सड़कों पर बहती नदी। कावड़ी रोड का पुल। ये नजारा पहाड़ की किसी नदी का नहीं है, बल्कि ये नजारा है राजधानी देहरादून का। देहरादून में बारिश के बीच कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, तो कई इलाकों में सड़कों पर जैसे बाढ़ आ गई हो। ये पानी जब नदियों में मिला तो वहां जानवर बहते नजर आए। पहाड़ की किसी बरसाती नदी सा ये रौद्र रूप देहरादून के आईटी पार्क और सहस्त्रधारा की सड़कों पर बहते पानी का, जिससे दर्जनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कामली रोड पर बिंदाल नदी पुल के ऊपर आकर सड़क पर बहने लगी। रिस्पना नदी के किनारे राजीव नगर के कई घरों को प्रशासन ने खाली करा दिया। मूसलाधार बारिश के बीच देहरादून के अलग अलग इलाके जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए कि ये सहस्त्रधारा रोड का इलाका है। ये पूरी जो भी जहाँ तक भी आपको दूर तक नजर जा रही है, ये पूरी सड़क है, लेकिन अभी पूरी तरह से नदी में तब्दील हुई है। ये पानी आप लगाइए कि जब निचले क्षेत्रों में ये पानी जा रहा होगा तो निचले क्षेत्रों में कहाँ कहाँ कितने बड़े लेवल पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रही होगी, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो हम रोप लेकर आए। फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। पहाड़ में आई आपदा तो प्रकृति से छेड़खानी और राजधानी की सड़कों पर बाढ़ के हालात बन जाएं तो इसे क्या कहा जाए। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके राजधानी देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम हर बरसात में पूरी तरह नाकाम साबित होता है। अभी मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण आईटी पार्क के दूसरे छोर पर भी जो सहस्त्रधारा रोड से मिलता है, यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे, ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है आईटी पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वेदर डिपार्टमेंट ने आगे भी रेड अलर्ट की चेतावनी दी है, भारी से बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक हलकान रहा। प्रदेश भर में 5 नेशनल हाईवे, 14 स्टेट हाईवे समेत कुल 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गयी। सबसे बड़ी बात, राजधानी देहरादून की भी पोल खुल गई। उस राजधानी की जिसे प्रदेश में मॉडल के तौर पर देखा जाता है, वहीं राजधानी सड़कों पर बहती नजर आई। अगले 24 घंटों में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। यही नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। तेज बारिश के बाद देहरादून के मालदेवता इलाके में बरसाती नदियां जबरदस्त उफान पर हैं। उफनती नदियां टिहरी जिले से होकर देहरादून में आती हैं और नदियों का तेज बहाव किसानों के खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है।
कहीं कहीं सड़कों को भी अपने साथ बहा ले गई है। टिहरी जिले से लगता है देहरादून का मालदेवता इलाका। लगातार हो रही बारिश ने ऋषिकेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से तेज बारिश हो रही है, जगह जगह जल जमाव है, सड़कें पानी में लबालब हो गई हैं। ऋषिकेश की सब्जी मंडी में बारिश के पानी ने ऐसा रूप दिखाया है कि सड़कों पर महंगी सब्जियां तैरती नजर आ रही हैं। सब्जी मंडी में पानी भरा है, लोग बहती सब्जियों को पकड़ रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर काम करते वक्त जेसीबी मशीन नदी में गिर गई। जेसीबी के ड्राइवर ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास जेसीबी मशीन सड़क को ठीक करने का काम कर रही थी और इसी दौरान सड़क धंसने से जेसीबी सीधे नदी में जा गिरी और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्राइवर ने कैसे कूदकर अपनी जान बचाई। चक्राता के कालसी साहिया मार्ग पर लैंडस्लाइड जोन बना जजरेड़ा अब आफत बनता जा रहा है। आलम यह है कि बारिश में मुख्य मार्ग पर तो मलबा आ रहा है, साथ ही रोजाना बड़े बड़े बोल्डर भी नीचे आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों की जान भी आफत में पड़ गई है। फिलहाल रोड को खोलने का काम जारी है। चमोली में कर्डपुरा के पास उमटा में बारिश मुसीबत बन गई। यहां लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से गुजर रही एक कार भूस्खलन की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित कार से बाहर निकल गए। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मलबा आ गया, इसमें कार फंस गई। पूरी सड़क पर दलदल बन गया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग दिन भर बार बाधित होता रहा। इससे यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पीपलकोटी के भनीर, पानी, कमेड़ा, उमट्टा और टैयापुल जैसे संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग कई बार बंद हुआ। कई घंटे तक लोगों को रोड खुलने का इंतजार करना पड़ा। हल्द्वानी में सोमवार को जबरदस्त बारिश देखने को मिली। इसके कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। चौफला चौराहे के पास बारिश के पानी के चलते जल जमाव हो गया। इससे काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। यही नहीं, बरसाती नालों ने भी जबरदस्त पानी आ गया। कई जगह जिन रपटों से होकर बरसाती पानी बहता है वहां पर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। लेकिन इस सब के बीच प्रशासन की टीम मुस्तैद रही और बरसात के बीच भी जल जमाव वाली जगह पर काम करती हुई नजर आई है। लगातार हो रही बारिश से रुड़की में कई जगह जल जमाव की समस्या हो गई। इससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भगवानपुर में बने अंडर बाईपास और सड़कों में जल भर गया, तो सड़कों में गड्ढे के चलते ई रिक्शा और दोपहिया वाहन भी पानी में गिर गए। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 अगस्त को पूरे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है, जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के लिए रेड अलर्ट है, तो पौड़ी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट है। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो आज जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन हुआ है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। 4 जिलों में बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत तय हो गई है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर में बीजेपी की निर्विरोध जीत तय हो गई है, क्योंकि यहां पर ना तो कांग्रेस और ना ही किसी दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन किया और सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है। लिहाजा 4 जिलों में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी की जीत तय हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चारों ही प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा है कि ये बीजेपी की नीति पर लोगों का भरोसा है।
हमारे जिला पंचायत के जो घोषित प्रत्याशी थे उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय प्राप्त हुई है। मैं इन सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ, वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आश्वस्त हूँ कि कम से कम 7 नहीं तो वो कोशिश करें तो रुद्रप्रयाग सहित 8 जिलों के अंदर हम भाजपा को झटका दे सकते हैं। पिथौरागढ़ में क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। पिथौरागढ़ जिला पंचायत में बीजेपी के जितेंद्र प्रसाद निर्विरोध अध्यक्ष बनना उनका तय है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की दीपिका चुफाल के खिलाफ भी किसी ने नामांकन नहीं किया और इन पदों पर सिर्फ बीजेपी के जितेंद्र और दीपिका ने ही पर्चा भरा। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। कांग्रेस दोनों पदों पर अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर पाई। पिथौरागढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। अध्यक्ष पद पर बीजेपी का लगातार दूसरी बार काबिज होना तय है। प्रचंड विजय की ओर इस जिला पंचायत पिथौरागढ़ में है और सभी कार्यकर्ता इसके लिए उत्साहित हैं, हर्षोल्लास हैं और हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक प्रचंड विजय की ओर बढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के 8 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए नामांकन हुआ। इस दौरान जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मात्र एक ही नामांकन हुआ, तो भी बीजेपी के अजय मौर्य। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन होने पर अजय मौर्य का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो गया है। लेकिन निर्वाचन की इस घोषणा से पहले बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के संगठन और प्रदेश नेतृत्व का और यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो मुझे यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया और उन्हीं के आशीर्वाद से और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मैं यहाँ का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। उत्तरकाशी में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रमेश चौहान ने नामांकन किया है। उनका निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए अंशिका जगूड़ी और दीपेंद्र कोहली ने अपना नामांकन किया। उत्तरकाशी जिले में पहली बार बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रमेश चौहान के नाम पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है। यही कहना चाहेंगे कि बुराई को रोकने के लिए हम सब एक हुए हैं और जैसा कि पूरा जनादेश कह रहा था कि बुराइयों को रोकना है और बुराइयों को रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ा। आज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर मैं यही कहूँगा, धन्यवाद उत्तरकाशी। अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, पार्टी को आभार करते हुए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस जनपद में जो भी ज्वलंत समस्याएं होंगी, ज्वलंत मुद्दे होंगे, उनके लिए हम एक बड़ी लकीर खींचते हुए आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष पर नामांकन मामले में बवाल की स्थिति हो गई है। कांग्रेस ने उसके प्रत्याशी का पर्चा जबरन खारिज करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कई कांग्रेस नेता जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए। हालांकि विरोध के बाद पुष्पा नेगी का नामांकन सही पाया गया। करीब 3 घंटे से कार्यालय में पुष्पा नेगी को बैठाया गया, कई सवाल पूछे गए, मगर अब एडीएम नैनीताल ने कांग्रेस के नामांकन को वैध बताया। हालांकि अब भी कांग्रेस डरी हुई है। 3 घंटे से वहाँ पर बैठी हूँ। कभी कहा जा रहा है मुझसे कि आपके सिग्नेचर गलत है और कभी कहा जा रहा है कि आपका जो जहाँ पे मकान बना है आपकी प्रॉपर्टी इलीगल है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इलीगल है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ आपत्ति यहाँ पे दर्ज हुई है। प्रशासन का ये कहना है कि आपका जो नामांकन पत्र है वो हमने स्वीकार कर लिया। देहरादून में बीजेपी से मधु चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है। मधु चौहान निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। देहरादून में जिला पंचायत के कुल 30 मेंबर हैं। मधु चौहान ने कहा है कि बीजेपी बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी। पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी देहरादून में जीतने जा रही है और सिर्फ देहरादून ही नहीं, हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिन 11 जिलों में चुनाव हो रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुखों के भी, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली है और मुझे उम्मीद है कि 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में बनने जा रहे हैं।
अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कांग्रेस से सुनीता कुंजवाल ने नामांकन कर दिया है। सुनीता कुंजवाल पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में शंभू सिंह रावत ने नामांकन किया। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और अध्यक्ष समेत सभी पदों पर कांग्रेस परचम लहराएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हेमा गौड़ा ने नामांकन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहे और जीत का दावा किया। वहीं यूकेडी की सरस्वती ने भी अपना नामांकन किया। नामांकन आज मैंने कर लिया है और मुझे पार्टी का और सभी सदस्यों का पूरा बहुमत है, सपोर्ट है और बस अगर हम जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में पूरी तरह विकास करेंगे। मैंने आज नामांकन किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस संगठन ने मेरा बहुत सहयोग किया है, बहुत साथ दिया है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए अब सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी से पूनम कठौत और कांग्रेस से प्रीति पुष्पवार ने नामांकन किया। वहीं उपाध्यक्ष के लिए संपन्न नेगी, ऋतु नेगी, जयवर्धन कांडपाल और अमित में खंडी ने नामांकन किया है। अब दिलचस्प मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए है। चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के नामांकन हुए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जबकि क्षेत्र पंचायत प्रमुख सहित ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। हल्द्वानी ब्लॉक में भी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन हुए। ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी से जहां मंजू गौड़ ने नामांकन किया, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मीना पांडे ने नामांकन किया। साथ ही ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के लिए भी नामांकन हुआ। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थक काफी जोश में दिखे और जीत का दावा किया। मैंने अपना नामांकन करा लिया है और मुझे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी हूँ। अचानक से नहीं था, पिछली पंचवर्षीय योजना में मैं ग्राम प्रधान रही हूँ, तो मेरा कार्य अच्छा रहा, तो इसीलिए मुझे इस बार भी चुना गया है। तो जनता जो मेरे साथ खड़ी रहती है, उसका सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ी। अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दी है। यहां ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। यहां कांग्रेस नेता रणजीत रावत की पुत्रवधू कंचन रावत ब्लॉक प्रमुख बनी हैं, जबकि उनके पति और रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत ज्येष्ठ उप प्रमुख बने हैं। कंचन देवी कनिष्ठ उप प्रमुख बनी है। यहाँ बीजेपी या किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने नॉमिनेशन तक नहीं कराया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस बार सल्ट में एक नई परंपरा को शुरुआत की है, जिसमें मेरी पुत्रवधू कंचन रावत को सल्ट का ब्लॉक प्रमुख, विक्रम रावत को ज्येष्ठ प्रमुख और कंचना देवी को कनिष्ठ प्रमुख जो है निर्विरोध निर्वाचित किया है। पिथौरागढ़ में धारचूला ब्लॉक के लिए बीजेपी उम्मीदवार मंजुला बुदियाल की जीत को लेकर विवाद गहराने लग गया है। विधायक हरीश धामी का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार ने गलत दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंजुला नेपाली नागरिक भी हैं। धारचूला ब्लॉक प्रमुख की सीट एसटी महिला के लिए आरक्षित है। विधायक धामी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मंजुला का नामांकन रद्द करने के साथ उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने अपनी मांग के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी दिखाए। इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने यह गलत सर्टिफिकेट, जनजाति का सर्टिफिकेट बनाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर और उसको निरस्त करने का काम करें। अगर आप निरस्त नहीं करते तो हम जो है हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। मैं तहसीलदार धारचूला से मिला, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी बनाने का मामला नहीं है, ये जो है प्रथम दृष्टया ही जो है सीधे 420 का मामला है। और अब बात करते हैं धराली आपदा की। तो यहाँ पर तेजी से राहत का काम चल रहा है। हर्षिल में झील बन गई है और हर्षिल में बनी अस्थायी झील के मुहाने से पेड़ को काटकर झील को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। झील बनने से पूरी हर्षिल घाटी को खतरा पैदा हो गया है, लिहाजा एसडीआरएफ की टीम झील को खोलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है।
मुहाने से पेड़ काटकर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, धराली में जिंदगी की तलाश चल रही है। कई लोग लापता भी हैं, उनको भी खोजने का प्रयास चल रहा है। अस्थायी झील को खोलने का प्रयास। हर्षिल में 4 किलोमीटर लंबी झील बनने से अब हर्षिल भी खतरे की जद में आ गया है। भागीरथी नदी में झील का स्वरूप बनने से न केवल गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया, बल्कि यहां मौजूद आर्मी का हेलीपैड भी पानी के भीतर समा गया। हालांकि झील को पंचर करने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 25 लोगों का दल हर्षिल के लिए रवाना हो गया। ये दल सारे उपकरण लेकर वहां पर मैनुअली भी काम करेगा और झील से पानी को निकालेगा। हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहां पर मैनुअली भी जो है उस पर काम करेंगे। उत्तरकाशी में आज हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रेक रहा। बेहद खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। इसके चलते राहत अभियान हेलीकॉप्टर से नहीं चलाया जा सका। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भी बारिश की चेतावनी दी है, लिहाजा आगे भी राहत कार्यों में मुसीबत आ सकती है। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू फिर से शुरू कर दिया जाएगा। धराली आपदा के बाद अब तक कुल 1378 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं आपदा में 43 लोग लापता हैं। इसमें नेपाल के 24, बिहार के 13, यूपी के 6 और उत्तराखंड के 8 लोगों के साथ 9 आर्मी के जवान भी हैं। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 10 भूवर्ग वैज्ञानिकों की टीम उत्तरकाशी पहुंची है, जो हर्षिल और धराली में आए मलबे का सर्वे करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, फिलहाल हेली रेस्क्यू को रोक दिया गया है। खराब मौसम के मद्देनजर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। और अब आपको दिखाएंगे पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। रामनगर में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए नामांकन हुए। इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने किसी को भी अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। यहां पर 3 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया। हरिद्वार में बारिश के बाद प्रशासन ने चंडी देवी पैदल मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया है। इस रास्ते पर फिसलन और लैंडस्लाइड के चलते बंद किया गया। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। डीएम ने विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। रुड़की में 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को जादू टोने के जाल में फंसाते थे। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी 2 शताब्दी पूरी कर ली है। प्रेस क्लब हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता 2 शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग में एक कार ने दूसरे वाहनों में टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि खड़े वाहनों में कोई नहीं था, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर अल्मोड़ा में महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। हालांकि बारिश के चलते कम लोग ही शामिल हो सके। आईआईटी रुड़की के जैव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए आशाजनक दवा खोज निकाली।